A very good morning, class 4th. How are you all? All fine. Stay home, be safe. Class 4th. Previous class we discussed chapter number 6 of English reader. Chapter 6 देखा था हमने English reader का class 4th. Class 4 today we discuss chapter number 7 of English reader. आज हम chapter 7 देखेंगे English reader का. Clear to you all? Class 4th. All of you take out your English reader books and first of all listen this video carefully. आपको वीडियो अच्छे से सुनना है because in this video we discuss chapter number 7 of English reader. आज हम chapter 7 देखेंगे English reader का. Clear class 4th. All of you take out your इंग्लिश रीडर बुक्स पेज नंबर 5353 बुक सब बुक निकालेंगे. बुक का पेज नंबर 53 निकालेंगे. आज चैप्टर 7 है कीप ऑन स्माइलिंग, हमेशा हंसना है. कीप ऑन स्माइलिंग. इट इज़ वेरी स्वीट पोएम. आई थॉट बहुत सुंदर सी पोएम है. नाउ लिसन केयरफुली. क्लियर टू यू ऑल टिल द एंड. आपको एंड तक सुनना है, अच्छे से सुनना है. ठीक है फॉर 4th क्लास. Now see, if at times you feel you want to cry and life seems such a trail. एक समय आता है आपको ऐसा फील होता है कि आपको बहुत रोना है. And life seems such a trail. और एक लाइफ एक ऐसी हो गई है जिसमें आप परीक्षा देते देते थक गए और आपको फील हो रहा है कि आप बस रो. आपका मन ऐसा होता है कि आपको रोना चाहिए. Above the cloud there is a bright blue sky, so make your tears a smile. लेकिन अबव द क्लाउड्स के आसपास में अब ब्राइट ब्लू स्काई, आसमान दिख रहा है आपको. आप ऊपर देखोगे आपको क्या दिखेगा? क्लाउड्स के में आसमान ब्लू कलर का दिखेगा आपको, ब्राइट चमकता हुआ. सो मेक यू टीयर्स अ स्माइल. तुम्हारे आंसुओं को खुशी में, स्माइल में चेंज कर देता है. इतना उसमें पावर होता है. एंड यू एज यू ट्रैवल ऑन लाइफ वे विद इट्स मैनी अप्स एंड डाउन्स. जैसे कि आपकी लाइफ में आप चल रहे, आप सर्वाइव कर रहे, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं आपकी लाइफ में. कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन. कभी आप बहुत मेहनत करते हो, कभी आपको कुछ नहीं करना. तो हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा ट्रैवल है, हमारा जीवन है, हम जो जी रहे हैं उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं. रिमेंबर इट्स क्वाइट ट्रू टू से वन स्माइल इज़ वर्थ अ डजन फॉल्स. हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी है. रिमेंबर इट्स क्वाइट टू से, बहुत छोटी सी चीज़ है. वन स्माइल इज़ वर्थ अ डजन फॉल्स. कितनी भी बड़ी मुसीबत यूँ ना आ जाए, भ्रमित फॉल्स जो कि भाई पहाड़ गिरे, कुछ भी, बस एक छोटी सी स्माइल से हम उसे हटा सकते हैं. एक छोटी सी स्माइल से. अमंग द वर्ल्ड एक्सपेंसिव थिंग्स अ स्माइल इज़ वेरी चीप. ये इतनी महंगी दुनिया में, ये जो दुनिया है हमारी एक्सपेंसिव है, यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन एक जो स्माइल है वो बहुत सस्ती है, चीप है. ठीक है. एंड व्हेन यू गिव अ स्माइल अवे यू गेट वन बैक टू कीप. जब आप अपने चेहरे पे स्माइल ले आओगे, सामने वाले को स्माइल दे दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ बहुत अच्छा है, बाबा मैं कर सकता हूँ. हैप्पीनेस कम्स एट टाइम टू ऑल बट सैडनेस कम अनब्रिडन. खुशी एक समय के लिए, मतलब हमें पता है कि अब हम खुशी होना है, हमारा खुशी का त्यौहार है, लेकिन जो मुसीबत है, दुख है, वो बिना बताए आता है. किसी को बताकर आता है क्या दुख कि मैं आ रहा हूँ? नहीं. खुशी तो बताकर, जैसे घर में शादी है, हमें पता है इतनी डेट को शादी, हमें खुश होना है, हमें पहले से ही पता है. लेकिन घर में इंसिडेंटली किसी की डेथ हो गई या फिर कुछ भी हो गया, दुख आ गया, तो वो बता के थोड़ी आएगा. तो जो सैडनेस होती है, जो दुखीपन होता है, वो बिना बताए आता है. एंड समटाइम्स अ फ्यू टीयर्स मस्ट फॉल अमंग द लाफ्टर हिडन्स. तो हम इतनी महंगी हंसी के बाद, हम जो हंसी होती है वो हमारी दब जाती है आंसुओं में. जब हमारे आंसू बहते हैं तो हमारी हंसी छुप जाती है. हम जो जोर जोर से हंसते थे वो हमारे आंसुओं में छुप जाती है. सो वैन फ्रेंड्स हैव सैडनेस ऑन देयर फेस एंड ट्रबल्स राउंड दैम पील्ड. तो फिर जो दोस्त होते हैं, जो जिनके चेहरे पे दुखी दिखती है, तो उनका फेस भी बहुत अजीब सा दिखता है. जैसे कि भाई आपको गुस्सा आ रहा है और आप बहुत दुखी हो, फिर भी आपको कोई चिढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसको अजीब सा फेस बना के देखोगे. उसको देखोगे सही ना 4th क्लास? यस. द वर्ल्ड विल सीम अ बेटर प्लेस एंड ऑल बिकॉज यू स्माइल. सारी दुनिया में एक अच्छी जगह तब मिलेगी जब आप अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखोगे. एंड ऑल बिकॉज यू स्माइल. आप हमेशा खुश रहोगे तो ये जो छोटी सी, ये जो आंसू है, ये जो दुख है जो आपकी लाइफ में आया है, वो चला जाएगा. क्यों? क्योंकि आप अगर आप हमेशा हंसते रहोगे तो ये जो दुख है, ये
मुसीबत है, ये अप्स डाउन्स है लाइफ के अंदर, ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा इतनी महंगी, आप देखना कहीं भी कुछ भी लेने जाओगे आप अपने लिए या फिर वो बहुत महंगा आएगा, लेकिन आप स्माइल पास करोगे तो वो चीप है, बिल्कुल सस्ती है और आपको खुद से करनी है, सामने वाले को देनी है, ताकि जो सामने वाला आपको परेशान कर रहा है तो वो भी सोचेगा मैं इसको इतना परेशान कर रहा हूँ फिर भी ये हंस रहा है, स्माइल दे रहा है। इसीलिए इतनी महंगी दुनिया में एक छोटी सी चीप चीज़ है, वो है स्माइल, हंसी। इसलिए हमें हमेशा अपने फेस पे हंसी रखनी चाहिए, ना कि मुंह सुझाना चाहिए। तब हमेशा हमारा फेस स्माइलिंग होना चाहिए, हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, ताकि जितनी भी मुसीबत होंगी हमारी लाइफ के अंदर वो चली जाएंगी चुटकी बजा के। क्यों? क्योंकि हमेशा हम हंसते हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं। ठीक है, फोर्थ का, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। वी रिपीट अगेन दिस पोएम। इफ एट टाइम्स यू फील यू वांट टू क्राई एंड लाइफ सीम सच अ ट्रेल। एक समय आता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपको रोना चाहिए और लाइफ एक बिल्कुल ही झंड, बिल्कुल परेशान कर के आप परेशान हो गए हो। अबव द क्लाउड देयर अ ब्राइट ब्लू स्काई सो मेक यू टीयर्स अ स्माइल। ऊपर आप देखोगे तो आसमान दिखेगा नीले नीले कलर का, तो वो आपकी खुशी का, आपकी स्माइल का रीज़न बनेगा, जिससे कि आपके आंसू खुशी में बदल जाएंगे। एंड एज यू ट्रैवल्स ऑन लाइफ वे विद इट्स मैनी अप्स एंड डाउन। जैसे लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। रिमेंबर इट्स क्वाइट ट्रू टू से वन स्माइल इज़ वर्थ अ डजन फ्रॉन्स। एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि कुछ भी नहीं है एक छोटी सी स्माइल के आगे, ये तो बहुत छोटे से उतार चढ़ाव है जो हम पास कर जाएंगे हमेशा हंसते हंसते। अमंग द वर्ल्ड एक्सपेंसिव थिंग अ स्माइल इज़ वेरी चीप। इस महंगी दुनिया में हंसी बहुत सस्ती होती है। एंड वैन यू गिव अ स्माइल अवे यू गेट वन बैक टू कीप। अब जैसे आप हमेशा स्माइल करते रहोगे तो आप अपनी मुसीबतों से आगे बढ़ोगे, आप उनसे लड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप हंस रहे हो, आपको हंसना है। हैप्पीनेस कम्स एट टाइम्स टू ऑल बट सैडनेस कम अनबर्डन। खुशी बता के आती है, लेकिन जो दुख होता है वो बिना बताए आ जाता है। जैसे कि कई बार आपको पता नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, आपके घर में गेस्ट आ गए, फिर आपको वही काम करना है, तो एक टाइप्स ऑफ अनबर्डन, दुखी, सैडनेस, या फिर घर में इंडिपेंडेंट किसी की डेथ हो जाना, या फिर कुछ भी दुखी आ जाना, कोई बीमार हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें बिना बताए होती हैं। एट समटाइम्स अ फ्यू टीयर्स मस्ट फॉल आफ्टर द लाउटर हिडन्स। हमारी जो हंसी होती है, जोर जोर से हंसी होती है, वो छुप जाती है छोटे आंसुओं के अंदर। दो चार आंसू से हमारी जो हंसी होती है वो दब जाती है। एंड सो व्हेन फ्रेंड्स हैव सैडनेस ऑन देयर फेस एंड ट्रबल्स राउंड देम पील्ड, द वर्ल्ड विल सीम्स अ बेटर प्लेस एंड ऑल बिकॉज यू स्माइल। हमेशा आपके दोस्त है, अगर आप उनका फेस बहुत दुखी सा है या फिर कैसा भी है, बहुत ट्रबल है, बहुत दुखी है, पील्ड है, तो इस दुनिया में एक छोटी सी प्लेस है, वो है कि आपको हमेशा हंसना है, अपने चेहरे पे हंसी रखनी है, बिकॉज यू स्माइल। अगर आप हंसोगे तो जितनी भी बड़ी मुसीबत होगी वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हंस रहे हो। क्लियर फोर्थ का, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। लिसन दिस वीडियो टिल द एंड तक आपको ये वीडियो सुनना है। इन दिस वीडियो वी डिस्कस होल चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंग्लिश रीडर। इसको किसने लिखा था? अलेक्जेंड्रा शेक्सपियर। ठीक है, ये पोएम किसने लिखी है ये भी आपको अपनी बुक में से रीड करना है। ठीक है, क्लियर क्लास फोर्थ। अब छोटे से कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं, सी हियर। आपको हार्ड वर्ड्स रीड भी करने हैं और लर्न भी करने। फर्स्ट ब्राइट, सेकंड टीयर्स, थर्ड रिमेंबर, फोर्थ एक्सपेंसिव, फिफ्थ अनबर्डन, सिक्स लाफ्टर, सेवन ट्रबल्स, एट स्माइल। क्लियर टू यू ऑल फोर्थ क्लास? सबको समझ में आया क्लास फोर्थ? Clear? Now in next class 4th, we discuss next chapter. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook and listen this video till the end. Read chapter number 7 at home, children.